हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्हा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डीलेट पश्चिम बंगाल कौशिक दास की केस की सुनवाई की महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि अभी तक ये चैम्बर कोर्ट में सुना गया। तो क्या इसके बाद अब इसकी सुनवाई कब होनी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की डेट तो आपको 5 नवंबर को फिक्स हो गई, लेकिन ये जो कौशिक दास जी की केस है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। डायरी नंबर 3500/2024 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके पहले आपने देखा होगा, इसमें 14/10 देख सकते हैं, फिर इसमें अपडेट भी देख सकते हैं। 14/10/2024 को एक केस सुना जाना, 14 अक्टूबर को। इसमें 3 एसएलपी टैग की है, इसके साथ 3 एसएलपी और नंबर है, 3 एसएलपी नंबर है, आप देख सकते हैं। और ये केस टैग हुआ था ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ। इसके पहले जो चैम्बर में कोर्ट में सुनवाई होती थी, उसमें आप दिन ने देखा होगा कि साफ साफ मेंशन किया गया था कि ये डिडक्ट करने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये 14/10/2024 ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच में सुना गया था। सीरियल नंबर था 1711। इसके पहले ये चैम्बर कोर्ट में नहीं सुना गया था, लेकिन इसके पहले जब ये सुना गया था तो स्पष्ट हुआ था कि ये डिडक्ट करने की बात की गई थी। तो अब 14/10/2024 को फिर से सुना जाना है। आप देख सकते हैं इसमें रिस्पोंडेंट कितने हैं, पिटिशनर कितने हैं, सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो रही हैं। कहीं का विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे, सर कि ये क्या इनका मैटर अभी सुना जाएगा कि नहीं। तो ये बिल्कुल अब आपके सामने लग चुका है। और कहीं ना कहीं अभी तक, और दूसरा कह रहे थे क्या डिडक्ट हुआ है, अलग किया नहीं, तो अभी तक अलग नहीं हुआ है। देखेंगे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को पार्टी बनाया गया है, वेस्ट बंगाल ऑफ बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को पार्टी बनाया गया है, एनसीटी को पार्टी बनाया गया है, एमएचआरडी को पार्टी बनाया गया है और एनआईएस को पार्टी बनाया गया है। साथ साथ चेयरमैन को भी पार्टी बनाया गया। तो देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट थे कुणाल चटर्जी थे, और जो पिटिशनर एडवोकेट थे उसमें आप भी देख सकते हैं, जो ट्रांसफर पिटीशन के साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जस्टिस प्रसन्ना वार्ले, और इसके साथ देखेंगे आईए 3 आईए टैग हुई हैं, इस भी देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो दोनों केस में सिर्फ कौशिक दास जी का केस लगा हुआ है, ट्रांसफर पिटीशन का केस नहीं सुना जाएगा 14 तारीख को। लेकिन कहीं ना कहीं अभी दोनों साथ एक साथ डेट दिखा रहा, कोर्ट नंबर 7 में सुना जाना है, चैम्बर नंबर वही कोर्ट नंबर 7 में। और आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई। तो इसके पहले क्या जजमेंट आया था, इसके बारे में भी चलिए थोड़ा देख लेते हैं, क्या अपडेट रही है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अब एनआईएस, इसके पहले जो रिव्यू पिटीशन है उसमें देख सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब एनआईएस के फेवर में जा रही हैं और जीत के बिल्कुल करीब है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। उपयुक्त मामले को आइए आइए संख्या 178925/2024 प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने की आवेदन किया गया था, वही 6/9/2024 को। हटाने की बात समझ सकते हैं। जज ने चैम्बर कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया था और निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 3 ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के विद्वान वकील ने प्रार्थना की थी कि आवेदन को उत्तर आपत्ति दाखिल करने के लिए उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त उद्भव माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वकील श्री कुणाल चटर्जी 14/9/2024 के पक्षों को हटाने के आवेदन में संबंध में जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसी से संबंध में आगे विचार किया गया। कहने का मतलब है कि इसके पहले जब ये सुना गया था तो वही जो डिडक्ट हुआ था उसको डिडक्ट कराने की बात की, मतलब जो टैग किया गया था उसको डिडक्ट कराने की बात की गई थी ट्रांसफर पिटीशन के साथ। लेकिन वहाँ पर जो बी मोना मैम थे उन्होंने कहा नहीं सर, मामला क्या है, सेम है, इसीलिए इसको डिडक्ट ना किया जाए। आगे भी क्या देखेंगे, क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 वकील कृष्ण कुमार चटर्जी ने 14/9/2024 को पक्षों को हटाने के आवेदन में जवाबी हलफनामा दायर किया। इसी प्रतिलिपि पहले भी एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के वकील 23/8/2024 से केवल 11 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त प्रतियां दायर की हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 12 से 96 हटाने के आवेदन में पर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। कहने का मतलब इसको अभी तक कोई आदेश नहीं पारित किया गया कि आके इसको डिटेक्ट किया जाएगा। इसमें नोटिस के जारी इसलिए नोटिस भी नहीं जारी किया गया है। श्री कुणाल चटर्जी ने वकील ने 23/8/2024 से 20/9/2024 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनामा के साथ जवाबी हलफनामा दायर किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको बस यही अपडेट है कि कौशिक दास जी का केस 14 अक्टूबर को सुना जाएगा, लेकिन ट्रांसफर पिटीशन का केस अभी सूचीबद्ध नहीं हुआ। आप देखिए उसमें क्या होगा। ये चीज़ें तो सामने आने के, जब तक कोई चीज़ें अपडेट सामने नहीं आती तब तक, अभी तक सिर्फ वेबसाइट पे, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो सिर्फ कौशिक दास जी का केस है वो चैम्बर कोर्ट में लिस्टेड हुआ है।
तो अब चैम्बर में कोर्ट में लिस्ट हुआ, तब इसके उनके वकील जो बी मोहना मैम है, उसके बाद कुणाल चटर्जी जी हैं, इसके बारे में बात किया क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। देखिए अब जो भी होगा, कहीं ना कहीं अब दूसरी चीज़ है कि जो NIH डिलीट की टीम है, जो कौशिक दास जी की टीम और उसकी बीच विश्वनाथ जी की टीम, सभी को एक साथ आना चाहिए ताकि ये केस को और अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की वजह से, लेकिन विश्वनाथ जी की जो टीम है इस समय अच्छी लीडिंग कर रही है और अच्छी डायरेक्शन में अब आगे बढ़ती हुई है। बहुत जल्द ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, NIH डिलीट वैलिड होगा। अभी आज तक यही खबर थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पर्पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार।